बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है मज़ेदार सा चिकन चरगा। कमर्शियल सीक्रेट्स के साथ आप इसे घर में बनाएंगे और बेहतरीन सा इसका रिज़ल्ट पाएंगे। और इस रेसिपी से आपने आसानी से चरगा बना लेना है, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले जो काम आपने करना है, जो कमर्शियल टिप है, हमें चाहिए एक होल चिकन। उसको हमने पानी में डिप किया है। उस पानी में 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के 15 मिनट के लिए उसको डिप करके हमने छोड़ दिया है ताकि उसका कलर वाइट हो जाए। उसके बाद हमने इसको निकाल के एक पानी से साफ करके छन्नी में रख दिया है। छन्नी में रखने के बाद सारा पानी ड्रेन हो गया। अब मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूंगी। 2 टेबल स्पून भर के हमने लेने हैं दही के। लाल मिर्च मैंने लिए हैं 2 टीस्पून फुल, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी ½ टीस्पून और जो जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून फुल। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आमचूर का पाउडर या खटाई पाउडर 2 टेबल स्पून। ये की इंग्रेडिएंट है, ये लाजमी जाएगा। चाट मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। नमक 1 टीस्पून डाला है, आप ज़्यादा नहीं डालिएगा। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ऑरेंज फूड कलर 2 पिंच आपने डालने हैं और येलो फूड कलर की भी 2 पिंच आपने डालने हैं। 2 चुटकी डालेंगे हम ताकि इसका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। ये सारे आपके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत झटपट सा आपका तैयार होने वाला है। 1 टेबल स्पून मैंने जो घर का वेजिटेबल ऑयल है वो डाला है। अब हमने करनी है इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन आपने खूब अच्छी तरह करनी है। आप देख लें वीडियो में, अंदर तक इसके आपने हाथ डाल डाल के खूब अच्छी तरह सारा मसाला कोने कोने तक पहुंचे। तकरीबन 5-6 मिनट आपने इसको खूब मलना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसी तरह से इसका मसाला अंदर तक जाएगा। जब आप फ्राई करेंगे तो अंदर तक आपको चिकन के इस मसाले की जो मैरिनेशन है वो फील होगी। खूब अच्छी तरह आप इसको मल मल के जो है वो मसाला इसके लगाना है। इसके बाद हमने इसको मैरिनेशन करनी है। जो बेस्ट है वो है ओवरनाइट, लेकिन कम से कम इसे 12 घंटे ज़रूर आपने देने हैं। कवर करके इसको रेफ्रिजरेट कर दें ताकि आपका रिज़ल्ट परफेक्ट आए। जो कमर्शियली भी वो बहुत पहले रात में लगा के रख देते हैं, फिर अगले दिन आके उसको वो फ्राई करके सेल करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको अब ओवरनाइट रख दूंगी। मैंने चिकन ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया है। अब मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रख के इसके ऊपर ये जो प्रेशर कुकर के साथ हमें मिलता है, ये हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई भी आप जाली रख लें इसके ऊपर। उसमें इतना पानी डाला है मैंने, तकरीबन 2 गिलास। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैंने पूरी चिकन उठा के इसके ऊपर रख देनी है और मैंने इसको करना है स्टीम। आप देख लें पानी मेरा चूल्हा इस वक्त हाई फ्लेम पे है ताकि जब अभी देखें इसमें स्टीम आने लगी है। अब मैं इसके अंदर चिकन रख दूंगी। जब पानी ठंडा हो तब नहीं रखना, जब तेज चूल्हा करना है, स्टीम बनने लगी है। अब मैंने इसको रख दिया है। अब मैंने जो बाकी मसाला है इसका वो मैंने फेंकना नहीं है, वो एंड में मैं बताऊंगी आपको क्या करना है उसका। ये हो गया है, स्टीम बननी शुरू हो गई है। तो अब इसको मैं कवर करके 45 मिनट्स के लिए 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे करना है। उसके बाद मैंने इसको, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने डाला है इसको। 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे करना है कवर करके। उसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है 45 मिनट्स में। ये आपने ओवरनाइट रखा होगा, ये 45 मिनट्स में गल जाएगा, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें 45 मिनट्स हो गए हैं।
ज़बरदस्त सा मेरा जो चिकन चरगा जो है वो देखें कितनी बेहतरीन इसकी शक्ल निकल के आई है और ये गल चुका है। अब आपने इसको जो है इसमें से निकाल लेना है एहतियात के साथ। अच्छा, ये जो इसका मसाला है, ये पानी है, ये आपने फेंकना नहीं है। अब हम जो है वो चिकन को निकाल लेंगे। ये मसाला और पानी जो है मैं इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। ये चिकन मैंने निकाल लिया है और जो मैरिनेशन का बाकी मसाला भी बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल के तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए और इसकी जो मसाला है वो इकट्ठा हो जाए। वो उसको मैं प्याली में निकाल के रख लूँगी। जब हमारा चरगा तैयार हो जाएगा उस वक़्त मैं उसको उसके साथ ऊपर उसके लगा के फिर चरखे को उसका ये जो मसाले का पेस्ट होगा उसके साथ सर्व करूँगी। तो मसाले का टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ये फेंकना नहीं है। इसको अच्छी तरह अब भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरह भुन गया है और मैंने तेल भी गरम करने रख दिया था। अच्छी तरह तेज़ आंच पे गरम होना चाहिए तेल हमारा। अच्छा, 15 मिनट मैंने ज़रा इसको कूल डाउन कर लिया है चरखे को। अब गरम-गरम मैंने इसको तेल में नहीं डालना। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद जब तेल अच्छी तरह गरम हो गया, मेरी फ्लेम हाई पे है, एहतियात के साथ मैंने इसको डीप फ्राई करना है 10 मिनट के लिए, चूँकि चिकन अच्छी तरह हमारा गल चुका है। 10 मिनट के लिए मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और फ्लेम हमारी हाई ही रहेगी और चमचे के साथ मैं इसके ऊपर जो है वो ऑयल गरम-गरम डालती रहूँगी। अगर आपके पास बड़ा है पतीला, उसमें आप फ्राई कर रहे हैं तो आप उसको उसकी साइड चेंज कर दें, लेकिन चूँकि हो सकता है कि वो टूट जाए इसलिए साइड चेंज नहीं करनी। आप इसको इसी तरह गरम ऑयल इस पर डालते रहें 10 मिनट तक, तो खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें मैं डाले जा रही हूँ। 10 मिनट वे इनफ होता है। चूँकि हमारा स्टीम किया हुआ चिकन है ऑलरेडी गल चुका है। अब हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं 400 डिग्री पे ऑयल स्प्रे करके 10 से 15 मिनट के लिए खूबसूरत कलर देने के लिए। अगर जो लोग फ्राई नहीं करना चाहते, या इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद मेरा जो है वो चरखा बेहतरीन सा रेडी है। मैं इसको निकाल के अब सर्व करूँगी। थोड़ा सा जो मसाला मैंने बनाया था जो बचा हुआ उसको भुना था, ये वो है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। आप इसको स्वाद में सर्व करें। इसके साथ आप मसाला राइस सर्व कर सकते हैं, वो मैं रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मसाला राइस इसके साथ जिस तरह से बाहर से मिलते हैं बेहतरीन किस्म के, वो आप इसके साथ सर्व करें। ये है चाट मसाला और आमचूर मसाला, ये दोनों को मैंने लेके इक्वल क्वांटिटी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। ये मसाला आपने इसके साथ ज़रूर सर्व करना है, तो ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं।